नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि गुणनखंड का 2 से 3 या जितना टाइप होता है गुणनखंड, पूरा गुणनखंड हम देखेंगे। यानी पहला टाइप हम यहाँ ला दिए हैं, आप देखेंगे तो पहला टाइप हम ला दिए हैं। और आपसे एक बात अभी हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारा पूरे टाइप का, कहने का मतलब जो गुणनखंड का हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप पूरा टाइप हमारा देख लेते हैं तो गारंटी हमारा है, वादा है जीपी सर का कि आप पूरे जीवन में सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन गुणनखंड निकालना कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना रसगुल्लो कि आपको हर वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप हर वीडियो को देख लेते हो तो हमने कहा ना, हम गारंटी लेते हैं सच्चाई के साथ, पूरे जीवन में आप सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन आप गुणनखंड करना नहीं भूल सकते, फैक्टराइजेशन करना नहीं भूल सकते। तो आइए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लगभग 5 क्वेश्चन लिया है और ये टाइप 1 है। आपको हम बहुत सी चीज़ यहाँ पे बताएंगे। बहुत सी चीज़ बताने का काम मतलब है कि एक बार हम आपको बता देते हैं, इसके बाद जो ट्रिक हम यहाँ लाए हैं ना, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। आप देखेंगे यहाँ, जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, लेकिन अभी बता रहे हैं। 2 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं बढ़ा, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो वीडियो बंद करके जा सकते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझना है, इधर उधर कुछ नहीं करना, केवल आपका फोकस इस क्वेश्चन पर होना चाहिए। तो चलिए रसगुल्लो, क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप एक बात समझिए, हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया कि x² प्लस 7x प्लस के 10 बराबर में 0। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना। अच्छी बात है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, कि कई खंडों में से तोड़ेंगे हम। ठीक है, ये बात समझ गए। अच्छा, ये बता दीजिए कि क्या है भैया, ये तो है जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए द्विघात के मानक रूप जैसा है कि नहीं जी? बिल्कुल मानक रूप जैसा है कि ax² प्लस का bx प्लस c बराबर में 0। बिल्कुल भाई, देखिए ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। तो अब हम क्या करते हैं कि सबकी घात आपको 2 दिख रहा होगा, x² ही होता है, x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक 7 है, c का मान 10 है। तो बात आती है कि इनको गुणनखंड कैसे करें। देखिए, पुराना लॉजिक जो होता है, जो विद्यालयों में सिखाया जाता है, वो भी तरीका बताएंगे और जो ट्रिक है, ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात यहाँ अब ही क्लियर कर देते हैं भैया कि जितनी घात होगी उतना आंसर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आइए देखिए, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, यानी कि इसकी घात 2 है तो आंसर 2 आएगा। अब करते कैसे हैं, तो सीधा आएंगे हम c के पास आएंगे। अब देखेंगे कि 10 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए। कुछ लोग तो आपको कहेंगे कि आप इनका एलसीएम ले लीजिए और इसके बाद वहाँ से फैक्टर बनाइए। देखिए, एलसीएम कब लिया जाता है रसगुल्लो, जब यहाँ कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो, यानी कि गुणा उड़ा करने पे इधर का अंक जल्दी ना मिले, तब लिया जाता है। लेकिन सिंपल प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं कि 10 को ऐसे 2 भाग में आप तोड़िए, चाहे जैसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे तो 10 और जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो आपके माइंड में आ गया होगा कि भैया क्यों ना हम 5 और 2 ले लें। बताइए, प्लस का ही सब कुछ है कि 5 दूना के 10 और 5 2 क्या हो जाएगा 7। ऐसे ना समझ पाइएगा भैया तो इधर आइएगा, 5 गुना 2 यानी 5 दूना के 10 और 5 प्लस के 2 यानी कितना हो जाएगा 7। तो आपके मन में विचार तो आ गया होगा कि सर हम ऐसा ले सकते हैं। जी बिल्कुल भैया, आप 2 × 10 या 5 दूना 10 ये भी ले सकते हैं। ये नहीं कि हमने 5 2 लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि आप गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो आइए भैया, अगर आप इतना फैक्टर आप सीख गए तो अब आप गुणनखंड पहला टाइप आपको आ गया। पहला टाइप बस इतना ही है, बस आप कर सकते हैं। तो आइए फटाफट एक ठो करेंगे क्वेश्चन, हम एकदम जो पुराने तरीके से कराया जाता है उस तरीके से करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ सिखाने वाले हैं, क्या सिखाएंगे, फैक्टर हमें मिल गया 5 और 2, यानी कि x² प्लस के बड़ी संख्या 5x प्लस के 2x प्लस के 10। आपको कुछ नहीं करना, केवल जो फैक्टर मिला फैक्टर के साथ x लगा के लिख देनी। हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 2x है, x गुना x, बात समझिए, x गुना x मिलके होता है x²। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक x कॉमन लेंगे, यानी एक x बाहर लेंगे और एक x अंदर। इतनी बात आप समझ गए। x² को हम ऐसे लिख दिए। अब समझिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ प्लस का 5 है तो यहाँ प्लस का 5 ले लेंगे और x तो हमने कॉमन ले लिया, तो x लिखने की ज़रूरत नहीं है।
प्लस का आ जाएगा, यहाँ कॉमन किया 2 और यहाँ ई वाला कोष्टक उठा के सेफ रख दीजिए x प्लस का 5। अब आप चाहेंगे कि एक बार आप इनका गुणा करके मैच करा दीजिए, तो करिए। 2x का 2x और 2 बचे 10, परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इनको लिख देते हैं कि x प्लस के 2 और x प्लस के 5। भैया आप एक बात यहाँ नोटिस करेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 5, x का 2 वैल्यू आएगा कब, जब शून्यक हम निकालेंगे तब। यानी फाइनली पता चल गया एक बात कि जितनी घात होगी उतना x का वैल्यू आएगा। यहाँ तक आप समझ गए? बिल्कुल। देखिए आपको इस प्रकार से प्रोसेस से करना होगा, लेकिन जो ट्रिक हम ला रहे हैं, अब इधर देखिए, अब इधर से ट्रिक लगाएंगे हम, इधर से सब ट्रिक बेस पे चलेगा। तो यही क्वेश्चन को हम जो इतना तामझाम किए ना, अब यहाँ हम लिख देते हैं ट्रिक लिख देते हैं। ई क्या था, ई था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10 बराबर में 0। हमें फटाफट इस वाले संख्या का फैक्टर, ये ट्रिक कब काम करेगा याद रखिए, जब x स्क्वायर का गुणांक 1 हो, x का गुणांक 7 हो, कहने का मतलब x स्क्वायर गुणांक 1 हो और सभी संख्या प्लस में हो, बस याद रखिए। फिर जो x स्क्वायर इसका गुणांक 1 होना चाहिए, यानी कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और सब कुछ प्लस में रहेगा तो फटाफट ट्रिक काम करेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 और 5 में तोड़ेंगे, यानी 2 पचे 10, 5 दूना के 10। आप 5 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ 2x है, यानी लिख देंगे क्या, x प्लस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया और x प्लस का 5। आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन हमने यहाँ 3 लाइन में किया, वह क्वेश्चन हमने यहाँ 1 लाइन में किया। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा फटाफट। अब देखिए आपका क्या स्पीड रहता है, 7x प्लस के 12। अब आप दिमाग लगाइए कि 12 को वैसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे तो 12, जोड़ने या घटाने पे 7। तो भैया आप सोचिए कि क्या फैक्टर होगा, फैक्टर क्या होगा रसगुल्लो, 3 और 4 होगा, 4 3 12 और 4 और 3 7। बताइए होगा कि नहीं, फटाफट बोलिए। भैया गुणनखंड कह रहे हैं ना, मक्खन कर देंगे। यानी क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस का 3 और यहाँ जाएगा x प्लस का 4। एकदम मक्खन बना के छोड़ेंगे भैया, सच बता रहे हैं। देखिए फटाफट आ गया। आप चाहते हैं तो इसको इस पैटर्न से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है भैया तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी एकदम हलवा है, हलवा क्वेश्चन। x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 18 बराबर में 0। अब आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, बताइए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं रसगुल्लो। चलिए 18 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि गुना करने पे तो 18, जोड़ने घटाने पे 11 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 9 और 2 ले लीजिए ना, या 9 और 2 ले लीजिए, या 2 या 9 ले लीजिए। भैया यही कहेंगे ना कि 9 दूना के 18 और 9 2 11। बोलिए आप यही कहेंगे कि और कुछ? आप फटाफट बताइए रसगुल्लो, क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? फटाफट बताइए। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए फटाफट यहाँ करेंगे क्या, x प्लस का 2 और यहाँ जाएगा x प्लस का 9। अब आप हमसे एक बात नहीं पूछ पा रहे होंगे कि आप बार बार यहाँ प्लस क्यों लिख रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बता रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो प्लस का 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो प्लस का 9 है। आपको भी यही तरीका लगाना है। आइए रसगुल्लो फटाफट चौथे क्वेश्चन को तोड़ते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आइए भैया, बहुत ही मज़ेदार है कि x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 14 बराबर में 0। बताइए फटाफट इसका फैक्टर क्या होगा, फटाफट फैक्टर बताइए रसगुल्लो। 14 को ऐसे 2 भाग में तोड़ दीजिए, कटिए, इसको काट दीजिए, खट 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 खट। यानी आप कहेंगे सर काटिए ना, 2 और 7, यानी 7 दूना की 14, 7 और 2 9। बोलिए तोड़ सकते हैं भैया? बताइए रसगुल्लो फटाफट, आपका कॉन्फिडेंस क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि क्या कॉन्फिडेंस है आप तक, अभी तक का क्या कॉन्फिडेंस है, फटाफट बताइए। सिंपल लग रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन कितना लॉजिकल हो गया। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इसको हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर हमारे प्यारे रसगुल्ले जरूर बताएंगे कि 8x प्लस का 15 बराबर में 0। हम सच बता रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या होगा। अगर आप समझ पाए हैं तो इसका आंसर तुरंत, अभी जस्ट तुरंत आप इसको फैक्टर करिए और x का वैल्यू बता दीजिए कि सर यही होगा। तो देख लीजिए भैया, टाइप फर्स्ट यही था। क्या कठिन था आप बताइए, क्या कठिन था? ज़्यादा क्वेश्चन आप इस पैटर्न से काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हमने 5 क्वेश्चन करा दिया।
तो अगर आपको 5 क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, इस पे हम और क्वेश्चन ले लेंगे। लेकिन टाइप फर्स्ट में लगभग 5 क्वेश्चन बहुत हो गए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो चलिए रसगुल्लो, अभी 5 क्वेश्चन कराया ना, चलिए 5 क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमने अभी 5 क्वेश्चन किया, लग रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा दबा दबा, लेकिन इस 5 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस को उड़ा के छोड़ेंगे, एकदम मक्खन की तरह उड़ाएंगे। देखिए ये जो 5 हमने किया, थोड़ा सा आपको लग रहा था कि 5-6 क्वेश्चन और हो जाता तो थोड़ा तसल्ली हो जाता, तो हमें लगा कि रसगुल्लों का जो मन है ना थोड़ा दब रहा है। तो क्या करेंगे, आइए इस 5 क्वेश्चन के अनुसार आपका मन को एकदम फेंक देंगे, नोच के जितनी भी डाउट है ना इसे नोचेंगे, फेंक देंगे। चलिए आइए फेंक के दिखाते हैं। भैया 5 तक तो हमने क्लियर कर लिया था। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठे क्वेश्चन को हम फटाफट फार्मूला तो नहीं लगाएंगे, ट्रिक से नोच के फेंकते हैं। यानी x का स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 27 बराबर 0। अब आप फटाफट बताइए कि 27 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि जिनको गुणा करने पे 27 और जोड़ने घटाने पे 12 आएगा। तो आपके मन में क्या आएगा कि सर जी ऐसा करिए 3 और 9 ले लीजिए, 3 9 ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि 3 9 27 और 3 9 कितना हो जाएगा 12। हमने तो कहा रसगुल्लो आप 9 और 3 भी ले सकते हैं। बताइए फैक्टर मिला कि नहीं, फटाफट बताइए, खटाखट बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 3 और x प्लस का 9। बताइए कॉन्फिडेंस कहाँ है अभी तक आपका, बताइए कॉन्फिडेंस, फटाफट बताइए। चलिए 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, खटाखट। तो 7वां क्वेश्चन जो है ये भी एकदम बवाल मचाया। क्या क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस के 18x प्लस के 45 बराबर में 0। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इसका फैक्टर। फास्ट 45 को इसे 2 भाग में तोड़िए कि जिनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे तो 45, जोड़ने या घटाने पे 18। तो रसगुल्लों का जवाब आया सर 15 3 45। बहुत सही, यानी कि हम इसको 3 और 15 बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे रसगुल्लो, अरे भैया 3 15 में गुणा करेंगे, 15 3 45 और 15 3 18 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यानी वही प्रोसेस, x प्लस का 3 x प्लस का 15। भैया सच्चाई बता रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया पे ट्रिक आप ढूंढो मिलेगा नहीं, सच्चाई है। बस आपसे हमने वादा किया कि आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा, एकदम आपको एकदम दौड़ा के छोड़ेंगे। आइए 8वां क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं रसगुल्लो। 8वां क्वेश्चन होने वाला क्या है, 8वां क्वेश्चन फटाफट देखिए। 8वां क्वेश्चन होगा x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 28 बराबर में 0। चलिए भैया 28 को कैसे तोड़े हम, बताइए आप फटाफट बताइए। आप कमेंट में बताइए कि 28 को इससे 2 भाग में क्या तोड़े। तो आप बताइए क्या हो सकता है। हम इसको तोड़ सकते हैं 4 और 7। ये भैया 7 चौके 28, 7 और 4 11। बताइए रसगुल्लो होगा कि नहीं, फटाफट बताइए। बिल्कुल होगा। तो x प्लस का 4 और हैजा आ जाएगा x प्लस का 7। आप चाहते हैं तो आप स्कूल वाली ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ट्रिक सबसे अलग रहेगा। यानी कि इस पैटर्न का क्वेश्चन दिख जाए तो मक्खन कर देना। अगला क्वेश्चन 9वां क्या है, ये भी बहुत ही बवाल मचा रहा है, इसका भी भौकाल बना है। x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 26 बराबर में 0। आइए भैया 26 वाले को क्या करें, क्या फैक्टर होगा रसगुल्लो, जल्दी बताइए। क्या कॉन्फिडेंस है आपका, क्या जोश है, जोश बना रहना चाहिए। बताइए कि 26 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे तो 26 और जोड़ने या घटाने पे 15। तो आपका माइंड चलेगा कि सर 13 दूना के 26। बताइए होगा कि नहीं, माइंड जरूर कहेगा कि क्या ना हम इसको 2 और 13 में तोड़ लें। बिल्कुल तोड़ेंगे भैया, बिल्कुल, क्योंकि 13 और 2 15, 13 दूना के 26। परफेक्ट फैक्टर आप लाए रसगुल्लो, बहुत बढ़िया, मस्त पढ़ रहे हैं आप, आनंद आ जा रहा है। चलिए ई हो गया फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन एकदम दबदबा बनाया है अपना एरिया में क्वेश्चन का भौकाल। लेकिन रसगुल्लो अभी तक जो भी हमने आपको ट्रिक दिया, उस ट्रिक से आप इसको भी तोड़ सकते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। क्या है, x स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 28 बराबर 0। हमने आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ दिए ही था कमेंट बदे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ भी दे रहे हैं आपको, इसको भी कमेंट बॉक्स में ठोक देना है। क्या ठोकेंगे कि x का 2 वैल्यू का आएगा, जैसे हमने यहाँ खटाखट किया ना, आप भी इस पैटर्न से इसको जरूर कर सकते हैं। हमारा दावा है रसगुल्लो आप जरूर सीख जाएंगे, बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। टाइप 1 हमारा यही था, ट्रिक आप बिल्कुल लगा सकते हैं, मस्त एकदम तोड़ सकते हैं। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं
अगर आप चाहते हैं गणित में बहुत अच्छी तैयारी करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए प्यारे गिलो, ये तो था हमारा टाइप 1। टाइप 2 की तैयारी करते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप 2 के साथ।